कई बार समाज की विसंगतियाँ आपको परेशान कर देती हैं। मैं एक बार अपने गांव में अपने खेत में दिन भर काम करते हुए शाम को खेत के बीचों बीच जब खड़ा था, तो मैं अपने चारों तरफ के माहौल को देख रहा था। और देखते हुए मुझे समाज में जो विसंगतियां हैं उन पर मेरा ध्यान गया, और मैंने उसको एक कविता का रूप देने की कोशिश की। उसी को मैंने नाम दिया है, मेरे खेत की मेड़ पर खड़े कुछ लोग। ये मेरी कविता है, और ये मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जो इस प्रकार है। मेरे खेत की मेड़ पर खड़े कुछ पेड़, सीधे अकड़ कर जैसे पुत्र पिंडदान कर ही देगा। कुछ ऐसे झुके हैं जैसे बिन्नू अब मंदिर की ही देवी हो, घर की नहीं। और कुछ मोटे सांपों सी बेलें जो बेतहाशा लिपटी हुई हैं तनों से। लगता है सब खून चूस जाएंगी इन कमज़ोरों का हमदम बनकर। मैं खेत के बीचों बीच थका हारा शाह शाम में उनको एकटक देखता रहा, किसी ठूंठ पर सुस्ताता रहा, मगर विद्रोह नहीं कर सका उनके खो जाने का। उनके खो जाने का। मेरी खेत की मेड़ पर खड़े कुछ लोग। चमक हो चुका सूरज बिलखते असायों के खून में नहाकर लाल लाल सा दिखता है। शायद तभी ये पंछी शाम का बहाना करके उससे डर कर परे भाग रहे हैं। शायद तभी ये पंछी शाम का बहाना करके उससे परे भाग रहे हैं। उनका करलव चीखों से पट गया है। उनका करलव चीखों से पट गया है। मैं तो बस एकटक देख ही सकता हूँ बदलते इस वक्त को, करलवों से चीखों तक के उनके गमन को, प्रभात से सांझ तक के बदलते आसमां के रंगों को। हे परवरदिगार, मुझे क्यों महरूम रखा उस नज़र से जो तूने बख्श दी उन परिंदों को, जो घरौंदा बनाते हैं हरे रंग से नहाए पीले फूलों से सजे बबूलों को छोड़कर, उन बरगदों के ऊपर जो घने और डरावने हैं। कैसे देख लेते हैं उन नुकीले कांटों को जो सुंदरता की ओट में कहीं छुपे हुए थे, जो सुंदरता की ओट में कहीं छुपे हुए थे। मेरी मेड़ पर खड़े कुछ पेड़, कुछ सीधे तनकर जैसे पुत्र पिंडदान कर ही देगा, कुछ ऐसे झुककर जैसे बिन्नू अब मंदिर की ही देवी हो, घर की नहीं। थैंक यू फॉर लिसनिंग। थैंक यू।